जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का फिजिकल शुरू हो गया है और वो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फिजिकल देने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे स्टेट से बनाए हुए हैं जहां की मेरिट बहुत कम जाती है और सोचते हैं कि इसके बेस पर हम अपना सिलेक्शन ले लेंगे। फेक डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका डोमिसाइल और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बच्चे बनवा रहे हैं ऐसे स्टेट, यानी कि जहां से मेरिट कम जा रही है वो स्टेट हैं बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से। रहने वाले आप यूपी के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हैं और चले जा रहे हैं दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए, फिजिकल देने के लिए। तो वहाँ होता क्या है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और बहुत सी अभद्रता कर रहे हैं। ये सारी बातें विद प्रूफ एक वीडियो के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे बदतमीजी हो रही है बच्चों के साथ और कैसे आपकी जान की आफत तक बना रही है। देखिए, मैंने बताया था कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं। अगर किसी तरह आप बच के सेंटर पर भी पहुँच जाते हैं तो जो सेंटर पे आपका फिजिकल होने वाला है, ज़रा सा भी आप शक होता है वहाँ पर कि इसके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, तो वहाँ करते क्या है, आपको फिजिकल से बाहर कर दिया जाता है और आपको लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँचा दिया जाता है। जहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में आपको पहुँचाने पर 318 बीएनएस 318 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। 318 बीएनएस क्या कहता है, धोखाधड़ी, और फिर 340 बीएनएस यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना। ये दोनों ही धाराएं आपके ऊपर लगाई जाती हैं और इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये तो आपके साथ होगा ही होगा, मुकदमा लिखा जाएगा, आप जेल जाएंगे। साथ ही साथ जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो भी आपको 5 से 7 साल के लिए बैन कर देगा। आप रहने वाले बिहार के हैं, यूपी के हैं, मुकदमा लिखा जा रहा है आपका वेस्ट बंगाल में, आपका लिखा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो मुकदमे की पैरवी करते ही करते आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना ही लोकल वहाँ का कोई जानने वाला है आपका और ना ही लोकल में किसी का कोई संपर्क है। तो अब आइए मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं कि मैं एक वीडियो के साथ प्रूफ करने वाला हूं कि किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। 3 लड़के हैं जो जाते हैं बिहार से वेस्ट बंगाल में फिजिकल देने के लिए। बंगाल में गए फिजिकल देने के लिए, वहाँ किसी रूम में, किसी होटल या किसी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि सुबह उठेंगे, अपना फिजिकल देंगे और फिजिकल देकर निकल जाएंगे। लेकिन रात में ही वहाँ के लोकल लोग, यानी कि 3 से 4 लोग उनके कमरे में आते हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। लाइट नहीं, लाइट दही गुटका, उठो 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 भाई, उठो। आगे इनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। বিহার সাইড से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, हम लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? इनसे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और जब ये देने से इनकार कर देते हैं तो इनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की जाती है, मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। और उतारू क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स अपने उनको दे देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाड़ के उसको जला देते हैं। इस वजह से बच्चे उनको डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं दे रहे हैं।
सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट चले निकालो। जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले जाने का बात नहीं अरे है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं। भैया डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 सब कुछ देखेगा। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल। और जब ये बच्चे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना करते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो ये लोग उनको थाने में ले जाने की धमकी देते हैं, मारने पीटने तक की धमकी देने लगते हैं। डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे कौन सा बोल, बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। डॉक्यूमेंट दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। साहब थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। कपड़ा এটা মোবাইল কার্ড রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना कोई? भैया काय परेशान करे आप? ভাই পরেশান তোর পরে হবে। आगे इनके साथ किस तरीके का मिसबिहेव किया जा रहा है, बच्चे पूरी तरीके से लाचार दिख रहे हैं, क्योंकि नौकरी पाने का एक जो उनका सपना है वो कहीं ना कहीं उनको अपने घर से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर तक ले जाता है और इस मोड़ पे लाके उनको खड़ा कर देता है। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में, ठीक है? डॉक्यूमेंट निकाल, এই ডকুমেন্ট নিকাল ডকুমেন্ট রেকর্ড ले चलिए आप। डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, ওই বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट এই ডকুমেন্ট নিকাল না। इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बन। अब भी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे हैं, बैठ। काय- ওই বস না। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? এই डॉक्यूमेंट ডকুমেন্ট कहाँ है? डॉक्यूमेंट दिखा। वो है बाहर। अब बच्चे कान पकड़ते हैं और इनसे कहा जाता है कि कान पकड़ के उठक बैठक करो, और इतना ही नहीं, इन बच्चे जो हैं इनके पैर भी छू रहे हैं, पैर पर गिरकर गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएंगे और हमको माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। आज सुबह ही या अभी मैं तत्काल यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेंटर यहाँ पड़ा था, लेकिन अब मैं फिजिकल नहीं दूंगा, ऐसे ही वापस यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पे अरे परेशान नहीं क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिया नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा बंगाल ने का बुलाया, वो चाचा ने मेरे को- चाचा चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे तो नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, এই দাঁড়া 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 घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह। दानापुर থেকে তো दानापुर निकल जाएगा। ওয়েস্ট बेंगल से डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दानापुर এই दानापुर ডকুমেন্ट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहेगा डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे। আয় পারবে না, দেখা 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 बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখাইতে কি আছে? बता रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे आज। हाँ? हम चले जाएंगे, मौका कसम, पापा कसम बता रहे हैं, भैया आप पैर पकड़ लें, हम चले जाएंगे सर। अब आप वीडियो देख के पूरा समझ गए होंगे कि किस तरीके से बच्चों के साथ मिसबिहेव हो रहा है। मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा मान लीजिए विनम्र है, यहीं कुछ उपद्रवी टाइप के लोग होते, आते आपको मारने लगते, आपका हाथ पैर तोड़ देते, XYZ कुछ भी कर लेते, तो आप तो दूसरे स्टेट में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप एक बार दोबारा से कोशिश करिए अपने स्टेट से, हो सके तो वहां फिजिकल देने मत जाइए, क्योंकि वहां आपकी जान पर भी बन सकती है। अब ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाती है, सपोज दैट आप चले भी जाते हैं और आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपका जो जहां आप रुके हुए हैं, जहां आपने स्टे किया हुआ है,
वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन का आप नंबर रखिए। नहीं रखते हैं तो आप अगर जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में आपका फिजिकल है तो बंगाल का जो इमरजेंसी पुलिस नंबर है वो है 100 नंबर। जैसे यूपी का है 112 वैसे ही बंगाल का है 100 नंबर। ये अपने डायल में हमेशा रखिए और जब भी किसी भी समस्या में आप पड़िए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आप अपना लोकेशन लोकल पुलिस स्टेशन या फिर 1090 को बताइए कि यहाँ पर मैं हूँ और इस तरीके का मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं मत जाइए, क्योंकि आपने देखा कि बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई कैजुअलिटी इतनी बड़ी घट जाए जिससे कि जीवन में हमेशा पछताना ही पड़े, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। ठीक है, आप मेहनत करिए, आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत बड़ा जीवन है, बहुत ज़्यादा आपके पास संभावनाएं हैं। किसी एक के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो थी जो कि आपको दिखानी थी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हर समय मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।